हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का मेरा जो वीडियो है उसका हम भाग 15 पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश जीके का। इसके पहले हम भाग 14 पढ़ चुके हैं और 420 के समथिंग क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके आगे का भाग हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। कमेंट्स आप लोग बहुत अच्छे करते हैं, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। एक वीडियो में उन कमेंट्स का लेके आऊँगी जो आप लोगों ने मेरे लिए किए हैं, जिनको पढ़ के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग कमेंट्स करते रहिएगा। और बहुत सारे लोग हैं जो रेगुलर मुझे कमेंट्स करते हैं, रेगुलर मेरी वीडियो देखते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपना दायरा जो है बहुत अच्छा लोगों का रखना चाहती हूँ, और भले वो सीमित हो लेकिन अच्छे लोग हों, पढ़ने वाले लोग हों, और वो बहुत आगे जीवन में कुछ करें। मैं बस यही चाहती हूँ। और जीके विद आकांक्षा की जितनी फैमिली है, मैं बस यही चाहती हूँ कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पोस्ट पे पहुँचे, एक अधिकारी बने, या वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत आगे पहुँचे। इसके पहले मैं भाग 14 बना चुकी हूँ। मध्य प्रदेश का ये जो मैं लेके आई हूँ, मध्य प्रदेश के बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब में, और हमारे पास बुक्स भी बहुत हैं। कोई भी बुक बुरी नहीं होती है, लेकिन मैं ये जो लेके आ रही हूँ वीडियो, मैं हमेशा से कुछ अलग लाने की कोशिश करती हूँ। और मैं ये जो वीडियो लेके आई हूँ इसमें मैंने बहुत सारी बुक्स जैसे कि पुणेकर, महावीर, निर्माण की है मेरे पास। इसके अलावा जो कुरुक्षेत्र की है, दृष्टि की है, और बहुत सारी मध्य प्रदेश की बुक्स हैं मेरे पास, उनकी महेश्वरी की है। तो उन सब का जो मैंने सार निकाला है, उनके सब की हर बुक से जितने वन लाइनर बन सकते हैं वो मैं बना रही हूँ, ताकि हमारे पास एक ऐसा कलेक्शन हो जाए कि हम MPPSC दें, MP पटवारी दें, MP संविदा दें, हम कोई भी एग्ज़ाम दें तो हमारे पास एक ऐसा एक मटेरियल हो जाए कि हम उसको पढ़ लें केवल, और हमारा मध्य प्रदेश पूरा कंप्लीट हो जाए। तो ये मेरा लाने का ये टारगेट है। तो मैं हमेशा से बोलती हूँ, जब भी मैं ये वीडियो बनाती हूँ, एक कॉपी बनाइए, रजिस्टर बनाइए, पूरे जितने भी भाग में कराती जा रही हूँ वो आप उस पर लिखते जाइए। आप एग्ज़ाम में यकीन मानिए आपके लिए ये प्रश्न रामबाण साबित होंगे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ये जो मैं लिखती हूँ, एक पैरा में से वन लाइनर फैक्ट निकाल के लिखती हूँ। तो आप भी को एक मिल रहा है वन लाइनर फैक्ट में, तो आप उसके लिए बस अपने कॉपी में लिखते जाइए और कुछ मत कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इसके अलावा अगर आप MPPSC परीक्षा दे रहे हैं और उसका मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, इस बार या अगली बार मुख्य परीक्षा देने वाले हैं, तो उसके नोट्स मेरे पास तैयार हैं, आप उन्हें परचेस कर सकते हैं। मेरे दिए गए नीचे नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप में उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो इसके पहले हम 420 क्वेश्चन कर चुके थे, उसके आगे के क्वेश्चन हम आज पढ़ते हैं। ये मैंने हैंड रिटन लिखी है, PDF नहीं बनाई हूँ मैं इसके लिए, प्रिंटेड नहीं बनाई हूँ, क्योंकि प्रिंटेड हमारे पास बहुत मटेरियल मिल जाता है और एकदम आँखों में वो चुभता है और पढ़ने में भी नहीं आता, इसलिए मैंने ये हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करके मेरे व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैं 1 मई से मध्य प्रदेश का करंट अफेयर इसी तरीके से लाने वाली हूँ वन लाइनर में, तो आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और आप क्या चाहते हैं कि मैं लाऊं या नहीं लाऊं, इसके लिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, जैव ऊर्जा पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? जैव ऊर्जा पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? तो रीवा में है। जैव ऊर्जा पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ में है? रीवा में है। याद रखिएगा, जैव ऊर्जा पार्क, जैव पार्क रीवा में है। प्लास्टिक पार्क कहाँ है? प्लास्टिक पार्क रायसेन जिले के तामोट में है। प्लास्टिक पार्क कहाँ है? रायसेन जिले के तामोट में है। नेक्स्ट है, पहली सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पे है? पहला सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पे है? तो पहला सौर ऊर्जा पार्क है गणेशपुर, राजगढ़ जिले में है ये गणेशपुर। ये आपको गणेशपुर नहीं आया तो राजगढ़ आ जाएगा, राजगढ़ नहीं आया तो गणेशपुर आ जाएगा, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपका आ सकता है। नेक्स्ट है, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थित है? तो देवास में है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थित है? देवास में स्थित है। दिव्यांग पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? होशंगाबाद में है। दिव्यांग पार्क कहाँ पे है मध्य प्रदेश में? होशंगाबाद में है। मध्य प्रदेश में शहीद पार्क कहाँ पे है? शहीद पार्क कहाँ पे है? मुरैना में है।
भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? बैठक व्यवस्था में अगर देखी जाए तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? ताजुल मस्जिद है और ये भोपाल में है। भारत का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना कहाँ है? मंडीदीप में है। भारत का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना कहाँ है? मंडीदीप में है। भारत का प्रथम आदिवासी संचार शोध केंद्र कहाँ पे है? झाबुआ में। भारत का प्रथम आदिवासी संचार शोध केंद्र कहाँ है? झाबुआ में है। भारत का प्रथम आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ है? अमरकंटक में। भारत का प्रथम आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ है? अमरकंटक में है। प्लास्टिक पार्क तामोट में, जैव ऊर्जा पार्क रीवा में, पहला सौर ऊर्जा पार्क गणेशपुर, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क देवास में, दिव्यांग पार्क होशंगाबाद में, शहीद पार्क मुरैना में, सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद भोपाल में, पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मंडीदीप में, प्रथम आदिवासी संचार शोध केंद्र झाबुआ में, प्रथम आदिवासी विश्वविद्यालय अमरकंटक में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 431 क्वेश्चन है, भारत का प्रथम सौर चलित टेलीफोन एक्सचेंज कहाँ पे है? टेलीफोन एक्सचेंज जो सौर चलित है, मतलब सोलर ऊर्जा से चलता है, वो कहाँ पे है? तो शिवपुरी ज़िले में एक आयोलपाटा नाम की एक जगह है। शिवपुरी में आयोलपाटा नाम की जगह है, वहाँ पे पहला सौर चलित टेलीफोन एक्सचेंज है। नेक्स्ट है, भारत का पहला सोयाबीन वायदा बाजार कहाँ पे है? भारत का पहला सोयाबीन वायदा बाजार कहाँ है? वो है इंदौर में। भारत का पहला सोयाबीन वायदा बाजार कहाँ है? इंदौर में है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम दिव्यांग पुनर्वास केंद्र कहाँ है? तो जबलपुर में है। भारत में प्रथम दिव्यांग पुनर्वास केंद्र कहाँ है? जबलपुर में है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुआ। भारत का प्रथम राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ हुआ? भोपाल में। भारत का पहला राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ हुआ? भोपाल में हुआ। भारत का पहला स्वच्छ घोषित शहर कौन सा है? जो सबसे पहले घोषित स्वच्छ हुआ है, इंदौर में है। अभी इंदौर की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो रही है महामारी के कारण। भारत का प्रथम शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ पे है? तो ग्वालियर में है। भारत की एकमात्र हाई सेंसिटिव एनिमल डिसीज़ टेस्टिंग लैबोरेटरी कहाँ पे है? भोपाल में है। हाई सेंसिटिव एनिमल डिसीज़ टेस्टिंग लैबोरेटरी। राज्य का प्रथम मदर मिल्क पार्लर कहाँ पे है? होशंगाबाद में है। राज्य का मध्य प्रदेश का प्रथम मदर मिल्क पार्लर कहाँ पे है? तो वो होशंगाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हबीब तनवीर का जन्म स्थान कहाँ पे है? हबीब तनवीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो रायपुर में हुआ, जो तत्कालीन मध्य प्रदेश में था, लेकिन अब वो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु चिंचालकर कौन थे? तो ये एक प्रसिद्ध चित्रकार थे मध्य प्रदेश के। लता मंगेशकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में हुआ था। लता मंगेशकर का जन्म कहाँ हुआ था? लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में हुआ था। बड़वानी में पैदा हुए और भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष कौन थे? जो बड़वानी में पैदा हुए और भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे, कौन थे? वो अनिल काकोडकर। बड़वानी में पैदा हुए, भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे अनिल काकोडकर। नेक्स्ट है, इंदौर में पैदा हुए लोकप्रिय गायक या गायिका कौन थे? तो इंदौर में पैदा हुए लोकप्रिय गायक या गायिका थे लता मंगेशकर। कौन थी? लता मंगेशकर। इलाहाबाद लॉ जर्नल के संपादक कौन थे? कैलाश नाथ काटजू। इलाहाबाद लॉ जर्नल के संपादक कौन थे? कैलाश नाथ काटजू। और ये हम कर चुके हैं इलाहाबाद लॉ जर्नल का। मेरी संसद यात्रा किसकी रचना है? तो अटल बिहारी वाजपेयी की रचना है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री। मेरी संसद यात्रा। नेक्स्ट है, किस अभिनेता ने फिल्म जीवन नैया से फिल्मी जीवन की शुरुआत की? तो वो थे अशोक कुमार। अशोक कुमार जो मध्य प्रदेश के खंडवा से थे, इन्होंने जीवन नैया फिल्मी जीवन की शुरुआत, जीवन नैया से अपने फिल्मी जीवन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, किसे हम ताई के नाम से जानते हैं? सुमित्रा महाजन को ताई बोला जाता है। इंदौर में ये लोकसभा स्पीकर भी रही हैं, इंदौर की हैं ये। जमालुद्दीन काजी कौन है? ये जमालुद्दीन काजी, इंदौर में इनका जन्म हुआ था। ये बॉलीवुड के एक अभिनेता हैं और इसको जॉनी वॉकर बोला जाता है।
नेक्स्ट है रानी अवंतीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो रानी अवंतीबाई का जन्म हुआ था सिवनी, मध्य प्रदेश के सिवनी में रानी अवंतीबाई का जन्म हुआ था। रानी अवंतीबाई का जन्म कब हुआ था? मध्य प्रदेश का कोई ऐसा है जो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में, देश में या भारत में कोई उन्होंने प्रतिनिधित्व किया हो, विश्व में प्रतिनिधित्व किया हो किसी भी चीज़ में, तो वो जो पर्सनैलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उससे संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं, उनका जन्म, उनकी विवाह, उनसे रिलेटेड जितने भी पर्सनल क्वेश्चन होते हैं वो भी आंसर आपके बन सकते हैं। रानी अवंतीबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? तो विक्रमादित्य के साथ हुआ। ये रामगढ़ के राजा थे। खाज्या नायक का जन्म कहाँ हुआ था? तो खाज्या नायक का जन्म निमाड़ के एक छोटे से गांव में हुआ था। खाज्या नायक का जन्म कहाँ हुआ था? निमाड़ के एक छोटे से गांव में हुआ था। तो फ्रेंड्स ये हमारे आज के 453 क्वेश्चन। ऐसे ही और क्वेश्चन मैं जल्दी आपके लिए लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। ये मेरे मेंस के नोट्स हैं, आप इनको परचेज़ कर सकते हैं। और आप मुझे बताइएगा कि आप अगर चाहते हैं मध्य प्रदेश का करंट वन लाइनर में, तो मैं एक डेली अपडेट के द्वारा, मतलब डेली बेसिस पे, कि जैसे कि मैं 1 मई से स्टार्ट कर रही हूँ, तो 1 मई का करंट अफेयर, फिर 2 मई का, तो आप चाहते हैं कि मैं पर डे वाइज ऐसे वन लाइनर करंट अफेयर्स हैंड रिटन लेके आऊँ, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जिससे कि आपका करंट अफेयर भी चलता रहे, मध्य प्रदेश भी चलता रहे। और साथ में मैं एक और मेरा प्लान चल रहा है, ये मेंस के तो मेरा चल ही रहा है वीडियो चैनल पे। साथ ही मेरा एक चल रहा है कि मैं सोच रही हूँ कि जो पूरी ल्यूसेंट है उसको हैंड रिटन तरीके से आपके लिए लेके आऊँ वन लाइनर में, और ताकि आपका जो ल्यूसेंट है वो पूरा तैयार होता रहे, क्योंकि हमारे सभी एग्ज़ाम में ल्यूसेंट की बहुत ज़्यादा वैल्यू रहती है। तो उसमें ल्यूसेंट पूरा जी किया जाता है, इसमें आपका ल्यूसेंट भी आ जाएगा, प्लस और भी बुक्स का जो जीके रहेगा। जैसे कि हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं तो हमने स्पीडी का हिस्ट्री ले लिया, यूनिक का हिस्ट्री ले लिया, तो इससे आपका क्या होगा, पूरा का पूरा वन लाइनर में हिस्ट्री हम कर दें, जो ज्योग्राफी हम कर दें, तो ऐसे आपका तैयार हो जाएगा। तो आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए लिंक से जुड़ सकते हैं, अगर नहीं जुड़ चाहते तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।